ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास ऑफ सॉल्यूशंस। हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटेंसी ट्वेल्थ क्लास का। ठीक है, अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। ट्वेल्थ क्लास का पहले चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स। अब आपको नाम सुन के समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़रूरी चैप्टर है। और उस ज़रूरी चैप्टर में सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छः, सात भी है ना, छः और सातवां हमने सिचुएशन देख लिए हैं। 7 सिचुएशन देखने के बाद हम आज 8वें और 9वें सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। और पास्ट एडजस्टमेंट नाम का एक बेहद और ज़रूरी चैप्टर है ना, बेहद ज़रूरी चैप्टर हम लोग और देखने वाले हैं। सॉरी, बेहद ज़रूरी टॉपिक हम लोग और देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आ रही है बात समझ में? छोटा सा कुछ पोर्शन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो छूट गया था पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर में, तो वो हम पढ़ ले रहे हैं अभी। बात समझ में आ रही है? दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन बेहद ज़रूरी और बेहद इग्नोरेंट। 7 सिचुएशन बच्चे पढ़ लेते हैं, 8वीं और 9वीं नहीं पढ़ पाते, और वही आ जाती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो है वो 8वीं सिचुएशन है। ठीक है, बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, 7 सिचुएशन हमने पढ़ चुके हैं। बिल्कुल मैं आपको नहीं रिमाइंड करवाऊंगा, पिछला 2 लेक्चर जाके देख लीजिए। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो तो मैं यही बोलूँगा कि आप मेरा पहला लेक्चर पे जाइए और उस पहले लेक्चर से आप लोग पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ते आइए। ठीक है बेटा, ज़्यादा देर का नहीं है, एक चैप्टर, शायद एक लेक्चर बस गया था 1 घंटे का, बाकी आधा पौन घंटे में हम लेक्चर ख़त्म कर दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। बात समझ में आ रही है? वो जो 1 घंटे का चैप्टर, 1 घंटे का जो लेक्चर था, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक पढ़ाया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था वो। हम सिचुएशन नंबर 8 पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। जिसने शुरू से नहीं देखा या जिसको ABCD नहीं पता, वो इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएगा। तो मेरे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है बेटा कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर 6, लेक्चर 7 देख कर आए। ठीक है, तब जाकर ये लेक्चर नंबर 8 समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, जिसने लेक्चर 6 और 7 समझाओ वो सिचुएशन 8 समझ पाएगा। चलिए, सिचुएशन नंबर 8 क्या है बेटा? सिचुएशन नंबर 8 कहती है, अगर, ध्यान से सुनना, सिचुएशन नंबर 8 कहती है, इफ द डेट ऑफ विथड्रॉल, if the date of withdrawal is not given। अभी तक हम सिचुएशन 1, 2, 3 में क्या पढ़े थे भैया? फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। 2 में क्या पढ़े थे? फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल ऑफ द मंथ। थर्ड सिचुएशन में क्या पढ़े थे? फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द मंथ। फोर्थ में क्या पढ़े थे? फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। फिफ्थ में एट द मिडिल ऑफ द क्वार्टर। सिक्स्थ में एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। सेवेंथ में केवल 6 महीने, हाफ ईयरली ड्राइंग हो रही है, हर मंथ के स्टार्टिंग में, हर मंथ के मिडिल में, हर मंथ के एंड में। अपने आप में 7वां सिचुएशन ही अपने आप में एक केस है पूरा। तीनों केस उसमें समाये हुए हैं, है ना। अब सिचुएशन 8 में क्या कह रहा है? हमको इसके पहले सारी डेट्स दी हुई थी कि कब निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर निकाल रहा है कि, सॉरी, एट द एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है कि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है, एट द मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है। सारी चीजें दी हुई थी। बिगिनिंग का मतलब क्या होता था? 1 तारीख। मिडिल का मतलब क्या होता था? 15 तारीख। एंड का मतलब क्या होता था? 30, 31,
29 या 28 तारीख, है ना, ये फरवरी के महीने में हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, बाकी 30 और 31 के महीने होते थे। तो अगर एंड में निकाल रहा है तो हम ये डेट लेते थे, मिडिल में ये और बिगिनिंग में ये। लेकिन अब इस केस में कोई हमको हिंट नहीं दी हुई है कि भैया एंड में निकाल रहा है, या कोई हिंट नहीं दी हुई है जिससे हम समझ पाए कि क्या डेट है। तो इफ डेट इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, तो एवरेज पीरियड विल कंसिडर एज 6 months। बिल्कुल सीधा एवरेज पीरियड निकालना ही नहीं है। अब सर इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है इफ अ पार्टनर, देखो ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा यही आता है। मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, आप शायद पहली बार समझ रहे हैं इसलिए आप लोगों को दिमाग में ना चढ़ रहा हो ये बात कि जब, सुनो मेरी बात, कि जब क्वेश्चन आता है ना ये वाला, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझता है कि पहली दूसरी तीसरी सिचुएशन हम लोग देखें, चौथी पांचवी छठवीं सिचुएशन हम लोग देखें, फिर उसका जो ब्रेन है वो फेड होता जाता है, मेमोरी फेड होती जाती है, वो समझ ही नहीं पाता कौन सा केस है ये, कौन सा सिचुएशन है ये। ठीक है, वो सबसे पहले फाइंड करता है कि मिडिल है कि एंड है कि बिगिनिंग है। नहीं बेटा, इसमें नहीं दिया होगा, और बच्चे का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, सर दिया ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो बेटा आठवीं सिचुएशन आप लोगों को उसी चीज के लिए दी हुई है। ठीक है, इफ अ पार्टनर ड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना ही दिया है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल भर के अंदर अंदर उसने 60,000 रुपए ड्राइंग किया है। किसने? एक पार्टनर ने। सर कब किया है, दिया है क्या? नहीं, मतलब डेट नहीं दी। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, एवरेज पीरियड क्या निकाल लेंगे आप लोग? एवरेज पीरियड ऑटोमेटिकली 6 मंथ लिख लेंगे, बिल्कुल रट लो। समझ में आ गया? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है बेटा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो बेटा टोटल ड्राइंग तो हो गई 60,000, रेट अपने को इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, तो मान के चलो 10% इनटू एवरेज पीरियड 6/12 अपने को लिखना ही है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, देखो 1/2 हो गया, है ना, नीचे के 2 जीरो काट दो, ऊपर के 2 जीरो काट दो, ठीक है, 2 3 हो गया, ये 3,000 हो गया, ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गया बेटा? 3,000 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको बस ऐसे ही सॉल्व करना है, रट लो कि ये क्या होगा, 6 months। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही देखते हैं जो सिचुएशन इसी सिचुएशन का है। ठीक है, इफ अ पार्टनर ड्रू या विथड्रू if a partner drew ₹5,000 पर मंथ, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि सर इसमें बोला हुआ है कि पर मंथ निकालेगा। हमको पहला दूसरा तीसरा केस याद आता है, पहला दूसरा तीसरी सिचुएशन याद आती है। सर हम करें क्या, मान लिया कि एक पार्टनर ने ड्राइंग किया है 5,000 पर मंथ साल भर में, ठीक है, 5,000 पर मंथ मतलब हम लोगों का दिमाग चलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखते हैं, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। सर टोटल ड्राइंग क्या बनती है? सर टोटल ड्राइंग इस केस में बनेगी 5,000 इंटू 12 मतलब 60,000। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो इसको ऐसा ना लिखकर हम लोग इस तरीके से लिख देते, 5,000 इंटू 12, ठीक है। चलिए इंटू रेट 10/100, अरे बाप रे सर एवरेज पीरियड बाय 12 क्या होगा? सर एवरेज पीरियड निकालें तो कैसे निकालें? सिचुएशन 1 कहती है
कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है, मतलब 1 तारीख को निकाल रहा है, तो हम एवरेज पीरियड फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। सिचुएशन 2 कहती है मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो हम निकाल लेंगे भैया 15 तारीख के हिसाब से। सिचुएशन 3 कहती है एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, मतलब 30 तारीख के हिसाब से, 31 तारीख के हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन ससुरा यहाँ तो दिया ही नहीं है, ना बिगिनिंग दिया है, ना मिडिल दिया है, ना एंड ऑफ द मंथ दिया है, केवल दिया है पर मंथ और ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इसका मतलब ये सिचुएशन 8 है, और सिचुएशन 8 में साफ कहा गया है कि जब डेट्स न दी हो तब आप लोग एवरेज पीरियड क्या मान लेंगे बेटा? एवरेज पीरियड आप लोग मान लेंगे 6 मंथ्स। तो आप लोगों का 3000 आंसर ऐसे इस सिचुएशन में आ जाएगा। यस और नो बंधुओं? चलिए नेक्स्ट पेज पे चल के हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 बार वेरी लिख लो। लिख लिए? कोई बात नहीं, पॉज करो वीडियो और 10 बार वेरी IMP लिखो। बात समझ में आ रही है? या तो ऐसा लिख लो, वेरी IMP is to the power 10। ठीक है, चलो मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब अपन टॉपिक पर आते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का नाम सुनकर ही, देखो आखिरी के 2 टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट और बाद का आखिरी का जो लास्ट टॉपिक है वो जो है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो 2 छोड़ के ही जाते हैं। ओ सर वो बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, अब हो गया है सर, अब पास्ट एडजस्टमेंट वो नहीं समझ में आ पाएगा सर। बेटा वैष्णो देवी के मंदिर में जब अपन चढ़ते हैं और वैष्णो देवी के दर्शन हो जाते हैं तो कहा जाता है कि भैरव बाबा तक नहीं गए तो वैष्णो देवी की यात्रा असफल रही। ठीक है, बस ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये 2 टॉपिक, वैष्णो देवी की यात्रा आपने पूरी कर ली है, आप बेसिक्स पूरे समझ गए हैं, उस बेसिक्स को ही लगाकर अब आपको करना है पास्ट एडजस्टमेंट्स, मतलब भैरव बाबा की यात्रा करनी है कुछ ऊपर। ठीक है, आपके लिए एक टीचर बैठा है जो आपको समझाने बैठा है, केवल आपको क्या करना है, बैठ के समझना है। ठीक, बैठ के समझना मतलब क्या हो गया, वो रोपवे चलता है, केवल आपको बैठ के रोपवे में चलना है। ठीक है, और व्यू एंजॉय करना है। तो बिल्कुल लेक्चर एंजॉय कीजिए आप। बात समझ में आ गई? बिल्कुल लिंक कर गए होंगे, और ना कर गए होंगे तो बेटा ये समझ जाओ कि पढ़ना है। ठीक, सर पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स बेटा वो गलतियों की का सुधार है जो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय कर दिए थे। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दिए थे जो कि बुक के क्लोज हो जाने के बाद प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट बट गया, अप्रोप्रिएशन हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, बैलेंस शीट मैच हो गई। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां जो कि हमने पहले कर दिए, अब उसको हमको सुधारना है। अब हम बैलेंस शीट फिर से नहीं बनाएंगे, अब हम फिर से बैलेंस शीट नहीं सुधारेंगे। मेरे को एक बात याद रखो, 11th क्लास में आप लोगों को टीचर ने सिखाए होंगे कि जब भी हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाने के बाद कोई गलती समझ में आती है तो हम ओवरराइट नहीं करते या मिटाते नहीं है, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है एक जर्नल एंट्री, एक रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास कर देते हैं ताकि उस एडजस्टमेंट को, उस गलती को हम नलीफाई कर सके, उस गलती को हम नल इफेक्ट दे सकें। बात समझ में आ गई? बस वैसे ही यहाँ एंट्री पास करना है, एक एंट्री पास करना है, केवल एक एंट्री के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। एक एंट्री के लिए जो वर्किंग नोट बनेगा ना बेटा, उस वर्किंग नोट को हमको सीखना है और उस वर्किंग नोट पे हमको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको पहले के टॉपिक से पता होना, इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको पहले के टॉपिक्स पता होना, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पता होना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पता होना। ठीक है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पता होगा जिसको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पता होगा जिसको, वही ये टॉपिक अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल भाई ऐसा समझो कि दोस्त समझा रहा है तुमको। ठीक है,
ये मत समझो कि टीचर समझा रहा है, ये समझाओ, ये सोचो अपने दिमाग में कि दोस्त समझा रहा है। फटाफट सीखोगे बेटा तुम लोग, फटाफट। बात समझ में आ रही है? मेरी इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये टॉपिक में करना क्या है। ठीक है, मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर कर दिया है कि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। ठीक है, पास्ट में कुछ गलतियां हो गई, बुक क्लोज हो गई, अब हमको गलतियां पता चल रही तो अब हम सुधार रहे हैं। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। इस टॉपिक को हम लोग कवर करते समय, मतलब इस टॉपिक का थ्योरी नहीं है, इस टॉपिक का ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इस टॉपिक को आपको प्रैक्टिकली ही समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात सुनना, सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज़ बना लेना है, एक जर्नल का फॉर्मेट। 11th क्लास में बेटा याद कराए होंगे आपको जर्नल का फॉर्मेट। बात समझ में आ गई? जर्नल का फॉर्मेट आपको याद कराए होंगे बेटा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? आप लोगों को हेडिंग डालनी पड़ती होगी, हेडिंग क्या डालनी पड़ती होगी? जर्नल। जर्नल क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बात इतनी समझ में आ गई? और एक एंट्री और नरेशन के लायक जगह छोड़ दो, शायद एंट्री बड़ी भी हो सकती, कंपाउंड एंट्री भी हो सकती, इसलिए 8-10 लाइन छोड़ देना। ठीक है, और नीचे आप लोग लिखेंगे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। इतनी बात समझ में आ गई? बेटा जो मेन वर्किंग नोट होगा वो यही होगा। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, अभी हम केवल क्वेश्चन करने का तरीका सीख रहे हैं कि इसको क्वेश्चन को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में। बेटा आप लोगों को स्टेप मार्किंग भी हो सकती है, स्टेप मार्किंग में आप लोगों को बहुत नंबर मिल जाएंगे अगर मेरी बात सुने तो। ठीक है, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट में आप लोगों को केवल फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट टेबल, इसको क्या लिखेंगे आप लोग? एडजस्टमेंट टेबल। यही एडजस्टमेंट टेबल अगर आप लोगों ने सीख लिए तो बेटा आप लोगों का जिंदगी धन्य है। ये बन गया बेटा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में आप लोग जितने पार्टनर हैं उनका कैपिटल या करंट अकाउंट बना देंगे। ठीक है, मान के चलो एक्स, अभी तो 2 पार्टनर है, सपोज ये एक पार्टनर बन गया, ये दूसरा पार्टनर बन गया, और तीसरे टोटल की जगह छोड़ना है, टोटल की जगह नहीं छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये बना लो आप अपना फॉर्मेट। इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर, ये पार्टनर का नाम लिख लो, मान के चलो P और Q, और इसका लिख दो टोटल। ठीक है, यहाँ कैपिटल या करंट लिख सकते हो आप लोग, P का कैपिटल है ये या P का करंट है, सारी चीजें कैपिटल या करंट की इसमें आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? आप लोगों को यही लिखना है, क्या हुआ होगा और क्या होना चाहिए था। पहले, उससे पहले मैं बता दूं, इस एडजस्टमेंट टेबल में आप लोगों को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। मेरी एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनो, स्पीड कम कर लो, लेक्चर की स्पीड कम कर लो। जिसने 2x किया है बेटा वो तो ये समझ के चले कि शताब्दी एक्सप्रेस निकल गई, डब्बे गिनते रह गए, है ना। जिसने 2x किया है फटाफट सेटिंग में जाओ और 1.5 या 1.25 कर लो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप लोगों को मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है इस टेबल को। इस टेबल को सॉल्व करते समय, इस टेबल को बनाने के बाद आप लोगों को सोचना क्या है, बुद्धि में सोचना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले ये सोचना है कि क्या करना था। क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को क्या सोचना है सबसे पहले, कि क्या करना था, उस एडजस्टमेंट टेबल में सबसे ऊपर लिख देंगे। सब प्रैक्टिकल बताऊंगा, याद कर लो बस। अभी फॉर्मेट में क्या बता रहा हूं याद कर लो, सब बताऊंगा प्रैक्टिकली। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल के फॉर्मेट में आप लोगों को क्या सोचना है, क्या
करना था। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या करना था। अब उसके नीचे क्या लिखोगे, क्या गलती कर दिए। ठीक है, क्या करना था, अमाउंट लिख दो, टोटल मचा दो। टोटल मचाते आता है बेटा, ये और ये प्लस कर दो, टोटल बन जाएगा। ठीक है, क्या गलती कर दिए, जो गलती कर दिए ना उसको हमको पलटना पड़ेगा। ठीक है, जो गलती कर दी है उसको हमको पलटना पड़ेगा, और यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो हमारा टोटल है। यही जो अमाउंट आएगा ना बेटा, उसी को एंट्री में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, पी का कैपिटल, क्यू का कैपिटल, या क्यू का करंट और पी का करंट, यही अमाउंट लिखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अरे कठिन था क्या? नहीं था सर, प्रैक्टिकली समझा दो, थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा हो गई, थोड़ा सा हमारे ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप लोगों को दो चीजें समझना है बस एडजस्टमेंट टेबल बनाते समय। एडजस्टमेंट टेबल आप लोग बना लो, उसके सबसे पहले आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए कि क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। फिर क्या गलती कर दिए उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन बता दो, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बता देते बेटा। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स। पी और क्यू पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, सभी को लिखना है, चाहे टीएस गढ़ेवाल इस्तेमाल कर रहे हो चाहे डीके गोयल इस्तेमाल कर रहे हो। बुक से बिल्कुल अलग क्वेश्चन दे रहा हूं। द कैपिटल अकाउंट्स वर 1,00,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब पी को 1,00,000, पी ने 1,00,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था और क्यू का 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था एट दी ओपनिंग ईयर, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। उसी पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ना आप लोग। ठीक है, चलो। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों का 10% पर एनम रहेगा। पूरे नोवा नोवा सिचुएशन तो छोड़ ही दिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मैं बता दूंगा बेटा, नौवीं सिचुएशन बता दूंगा। नौवीं सिचुएशन ये है कि पर एनम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसी में भी नहीं लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पर एनम अगर नहीं लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग उसको ध्यान से सुनो, आप लोग उसको एवरेज पीरियड बाय 12 लिखेंगे ही नहीं। यार मैं बीच में घुसेड़ दिया, लेकिन मैं जो है उसको आखिरी में बता दूंगा आप लोगों को, पहले ये सुन लो। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं अपन। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर वर 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा बेटा? पार्टनर्स को दिया जाएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, ये लाइन मैं रेड से लिख दे रहा हूँ। ये लाइन क्वेश्चन में आपको बताएगा कि क्या करना था और क्या कर दिए। ठीक है, देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट्स वर WERE वर distributed, profits were distributed without providing interest on capital. Pass adjustment entry for the following. ठीक है बेटा, इसमें क्या करना था? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। बात समझ में आ गई? 10% पर एनम देना था। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसको पी को 10,000 देना था और क्यू को 5,000 देना था। 50,000 का 10% 5,000। हम लोग देखो, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत लो, एक सिचुएशन की तरह लो। हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते आता आप लोगों को?
ये कैपिटल अकाउंट बन गया भाई, बहुत खतरनाक बना है लेकिन बन गया। ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट अगर नहीं आएगा तो ये टॉपिक नहीं आएगा। ये बन गया पी और ये बन गया क्यू, ये बन गया पर्टिकुलर, ये बन गया पी, ये बन गया क्यू। बताइए आप पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, जल्दी बताइए। यहाँ आएगा बेटा, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा होता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो चीजें आती जो पार्टनर का कैपिटल बढ़ाती है, पार्टनर को फायदा होता है। ठीक है, यहाँ लिखना था 10,000, यहाँ लिखना था 5,000। इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना? ये भैया इनको ये मिला ही नहीं है, इनको ये मिला ही नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आया होगा ना, वो 5,000 और 10,000 से कम आया होगा, क्योंकि इनको यहाँ मिला ही नहीं है। यही बैलेंसिंग फिगर हम लोग बैलेंस शीट में ले जाके उनका क्लोजिंग कैपिटल, यही क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। जब मिला ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब एक जगह और फर्क पड़ा होगा। ध्यान से सुनना, एक जगह और फर्क पड़ा होगा। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ पे उतारते नेट प्रॉफिट, P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट उतारते हैं। ये प्रॉफिट में से सबसे पहले अप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं। अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P और Q को देना पड़ेगा, फिर यहाँ टोटल लिखना पड़ेगा। ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, तब जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ गई? पार्टनर्स कैपिटल में ये हुआ ही नहीं है। कितनी बड़ी गलती हो गई, समझ में आ रही है? इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए ही नहीं है, पार्टनर को फायदा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हुआ ही नहीं है। इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना बाकी है। आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट में आप लोगों को मैंने सबसे पहले क्या बताया था, क्या करना था, क्या करना था, जल्दी बता दो। फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना था बेटा, क्रेडिट करना था। लिख लो वर्किंग नोट 2। सर वर्किंग नोट 2 क्यों लिखेंगे? सर वर्किंग नोट 1 तो हमने एडजस्टमेंट टेबल बना ली, वर्किंग नोट 2 क्या लिखेंगे बेटा? लिखो वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर वो तो आसानी से समझ में आ रहा है ना। अरे भैया बताना पड़ता है, पीस कैपिटल या पीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 लाख रुपए उसका ये था, मतलब ये नहीं बेटा, कैपिटल था 10%। ठीक है, कितना आया? 10,000। ये अमाउंट इसको क्रेडिट करना था। यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 उसका कैपिटल था इंटू 10%, कितना? 5,000। बेटा 5,000 क्यू को क्रेडिट करना था। अब क्या करना था? अगर यहाँ लिखूं क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी के कैपिटल अकाउंट में और क्यू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था। बता दो कितना कितना, बता दो भाई कितना कितना। ये 10,000 क्रेडिट करना था और ये 5,000 क्रेडिट करना था। टोटल कितना हुआ? 15,000। बस इतनी दिक्कतें थी। मतलब ये जो टोटल 15,000 है उसमें लफड़ा हुआ। 15,000 में क्यू को इतना मिलना था, पी को इतना मिलना, मतलब पी को इतना मिलना था, क्यू को इतना मिलना था। लेकिन ये जो 15,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब पहले तो प्रॉफिट होता है ना, ध्यान से सुनना, ये प्रॉफिट हुआ। अरे ससुरा, एक मिनट रुको जरा। हाँ जी, पहले तो ये प्रॉफिट हुआ। अब मान के चलो ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, मान लो 1 लाख रुपए का है। ठीक है, उस 1 लाख को सीधे पी और क्यू में बांट दिया गया इक्वली। क्यों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। मतलब कितना बटा होगा? 50,000 50,000 इक्वली बटा होगा। यस और नो?
बेटा इसी से तो 15,000 निकलते, इसी से तो 15,000 निकलते यहाँ पे, और वो बटते 5,000 और 10,000 में। अरे हाँ कि ना, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट में से ही 15,000 पहले बांटते और फिर 85,000 को बराबर बराबर बांटते, इक्वल। ठीक है, तो 15,000 कई लोचा है, 85,000 तो बराबर बटे ही है, 15,000 ही गलत रेशो में बटे हैं। मतलब ये जो 15,000 है ना, ये जो 15,000 है जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे, यही गलत बटा है बस, जो कि इस रेशो में बांटना था। तो क्या गलती कर दिए बेटा, इस 15,000 को इक्वली बांट दिए होंगे। 1,00,000 प्रॉफिट में ये 15,000 भी होगा जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना था, नहीं दिए तो 1,00,000 प्रॉफिट को पूरा इक्वली बांट दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बेटा बचे 85,000, जो 15,000 काट के आए हैं, बचे 85, सपोज लिया हूँ 1,00,000, 1,00,000 में 15 काटो 85 बचता 85,000 को हमने इक्वली बांट दिए, चलेगा क्योंकि वो बटना ही था। लेकिन ये जो 15,000 है ये 10,000 और 5 में बटना था, ये इक्वली नहीं बटना था, इसको दो के से इक्वली बांट दिए होंगे। अब हमको क्या गलती कर दिए बेटा, हमने गलती ये कर दिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इक्वली बांट दिए थे, अब उसको डेबिट कर दो। बांट दिए थे मतलब प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिए होंगे, अब डेबिट कर दो। ठीक है, क्या लिख देंगे बेटा, या देखो, या तो ये लिख लो, देखो इसमें लिखने का कुछ नहीं है, अपने मन से कुछ लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। प्रॉफिट के साथ वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। क्वेश्चन जिसने पढ़ा है उसको पता है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक है, ये 15,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे जिसको डेबिट कर दो, नाउ डेबिटेड। बात समझ में आ गई, ये 15,000 इक्वली बट गए होंगे जिसको आप डेबिट कर दो। बता दो कितना आया, बता दो कितना आया। 10,000 में से अगर आप 7,500 माइनस करेंगे, बेटा माइनस प्लस ही होना है, क्रेडिट डेबिट माइनस ही करो। मैं अभी लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक नहीं सीधे ट्रिकी बताता हूँ मैं। 10,000 में से ये माइनस करो, 2,500 आता है। 5,000 में से 7.5 माइनस करो, माइनस का 2,500 आता है, 2,500 लिख दो चुपचाप। बात समझ में आ गई, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो ही आएगा हमेशा। यहाँ अगर कुछ बचा है इसका मतलब आपने सही रेक्टिफिकेशन नहीं की है, सही एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाया है। ठीक है सर, अब देखो ज्यादा वाला कौन सा है, ये क्रेडिट ये डेबिट, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, 10,000 के सामने क्रेडिट है, 7,500 के सामने डेबिट है, ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट के सामने वाला, इधर क्रेडिट लिख दो। ये 5,000 है, ये 7,500 है, 5,000 के सामने क्रेडिट है, 7,500 के सामने डेबिट है। बता दो ज्यादा वाला कौन सा है, 7.5, 7.5 के सामने क्या लिखा है, डेबिट। इसका मतलब Q का कैपिटल डेबिट होगा 2,500 से, P का कैपिटल क्रेडिट होगा। ट्रिक बता दिया हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे से सुन लें। लिख दो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। 2,500 2,500 कुछ भी लिख दो, बीइंग रॉन्ग या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड। बात समझ में आ गई, क्लोज कर दो। नंबर पूरे हैं बेटा, नंबर पूरे हैं, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। सर बहुत सोच लिए बेटा, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, अगर आप यहाँ तक मेरा लेक्चर देखे हैं और आप सबको आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप लोगों ने सुपर फास्ट देखे।
आप वही मैंने बताया ना, शताब्दी निकल गई और डब्बे गिनते रह गए कितने डब्बे थे। वो सर इंजन दिखा और गार्ड का डब्बा दिखा, बस खत्म, कुछ नहीं समझ में आया। बेटा आएगा, आप लोग एक बार फिर से देखें, विश्वास करें, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर सिचुएशन 9 के लिए समय बचा तो ठीक है, और नहीं बचा तो बेटा कल का लेक्चर में समझा दूंगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बहुत इजी बुक में पढ़ लेंगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, एवरेज पीरियड बाय 12 फॉर्मूले से निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। कब? जब पर एनम शब्द न दिया हो। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना समझ में आया हो ये वाला क्वेश्चन तो बेटा एक बार और ट्राई कर लो, पीछे से देख लो, और नहीं तो बेटा फिर कुछ दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को ये नया क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए क्वेश्चन से नए सिरे से समझो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स and their profit and their profits of 1.5 लाख रुपए, and their profits of 1.5 लाख रुपए in the ratio of 2:2:1। एक मिनट रुकना, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स shared, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स shared profits of 1.5 लाख रुपए in the ratio of 2:2:2, but deed, partnership deed was silent, partnership deed was silent as to profit sharing ratio, pass necessary journal entries। पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट हो बेटा, आप लोगों को पता है कि इक्वली बंटना था 1:1:1 में, लेकिन उसने किस में बांट दिया? 2:2:1 में बांट दिया, और बुक्स क्लोज हो गई हैं। अब उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, मिटाया नहीं जा सकता, ओवरराइटिंग नहीं की जा सकती, अब केवल क्या किया जा सकता है? नेसेसरी एंट्री पास की जा सकती है। क्वेश्चन एक और बार समझा दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे जो कि 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था उनको, और उस 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को उन्होंने 2:2:2 में, वो सॉरी 2:2:1 में बांट लिए, पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, इसका मतलब इक्वल 1:1:1 में बंटना था। अब बताओ नेसेसरी एंट्री पास कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, सॉल्यूशन लिखो, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले एकदम चिल फॉर्मेट बनाओ, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, जर्नल क्या लिखो? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। थोड़ा नीचे आओ, वर्किंग नोट 1 बनाओ। क्या बनाओगे वर्किंग नोट 1 में? एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर कितने हैं? 3 पार्टनर है, ध्यान रखना, 4 कॉलम बनेंगे टोटल, बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे? एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर, एक्स वाई जेड टोटल। ठीक है, और नीचे आओ, कोई बात नहीं, और नीचे आओ, रुको। सबसे पहले यहाँ क्या करना था? सबसे पहले यहाँ क्या सोचना है? क्या करना था? क्या करना था बता दो, और नीचे आओ, वर्किंग नोट 2 बना दो।
प्रॉफिट शुड डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड मतलब चाहिए, ऐसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था एक्स वाई जेड। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है इंटू 1/3, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है इंटू 1/3, और 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ है भी है, मतलब है ही, इंटू 1/3। एक पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलना था? 50,000 एक व्यक्ति को प्रॉफिट मिलना था। यहाँ से देख लो, अभी मैं हूं तो नहीं दिख रहा होगा, ये देखो, एक व्यक्ति को 50,000 का प्रॉफिट मिलना था। मिल कितना गया? मिल कितना गया? प्रॉफिट wrongly distributed, प्रॉफिट wrongly distributed x y z। उस 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को आपने 2:1 मतलब 2/5, 1.5 लाख इंटू 2/5 और 1.5 लाख इंटू 2/5 में बांट दिए। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये 3 2 6, 60,000, 60,000 और ये 1 है, 2:1 में बांट दिया आपने, ठीक है, और ये 60,000 सॉरी 30,000। आदमी को मिलना कितने था? आदमी को मिलना कितना प्रॉफिट था? सुनो ध्यान से, कम कर देता हूं मैं, छोटा कर देता हूं। देखो, एक्स को मिलना कितना था? 50,000। मिला कितना है? 10,000। ज्यादा मिल गया, ध्यान से सुनो, ज्यादा मिल गया। ज्यादा मिल गया मतलब क्रेडिट ज्यादा हो गया होगा। प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं। काय में क्रेडिट करते हैं? उनका पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है प्रॉफिट के शेयर से। क्रेडिट ज्यादा हो गया होगा मतलब एक्स को 10,000 से डेबिट करना है। हम यही लॉजिक लगा पाएंगे बेटा, यही लॉजिक लगा दी और यहीं से एंट्री बता दूंगा मैं, ध्यान से सुनना। यही लॉजिक लगा के यहीं से एंट्री बता दूंगा मैं। देखो यहाँ एंट्री देखो, एक्स को मिलना इतना था 50,000, मिला कितना है? 60,000। ज्यादा 10,000 क्रेडिट हो गया कि नहीं? मतलब नलीफाई इफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एक्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। हाँ, वाई को 50,000 मिल चुका है। मिलना कितना था? 60,000। ओ सॉरी, ओ आई एम वेरी सॉरी, मिलना शुड चाहिए, मिलना कितना था? 50,000। मिला कितना है? 60,000। इसमें भी वही सेम केस, 50 मिला है, मिलना चाहिए था, 60 मिल चुका है। 50 मिलना चाहिए था, 60 मिल चुका है, मतलब ज्यादा क्रेडिट हो गया है। क्रेडिट ज्यादा हो गया है तो नलीफाई करने के लिए, नल इफेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वाई कैपिटल डेबिट कितने से? 10,000 से। क्यों? 60 मिल गया, 60 मिल गया है, 50 मिलना चाहिए था, 10,000 डिफरेंस है। 10,000 से ही उल्टा इफेक्ट होगा, बाकी तो ठीक है ना। हाँ, जेड कैपिटल बता दो, जेड जेड को कितना मिलना चाहिए था? 50,000। मिला कितना है बेचारे को? 30,000। कम क्रेडिट हुआ है, कम मिला है। 20,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, पार्टनर को दे देंगे, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर को कैपिटल दे देंगे मतलब क्रेडिट, कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर। बात समझ में आ गई? इसी को हम एडजस्टमेंट टेबल में दिखा देते हैं। क्या करना चाहिए था? ध्यान से सुनो, 50 50 50 एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना भैया, ये देखो, ये मैंने कर लिया जूम। क्या करना, चालू कहां से करना है? क्या करना चाहिए था? क्या करना था? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट करना चाहिए था 1:1:1 में। 50,000
50,000, 50,000। इस 1.5 लाख को इस प्रकार बांटना चाहिए था। क्या गलती कर दिए? नेक्स्ट क्या था? क्या गलती कर दिए? क्या गलती कर दिए? प्रॉफिट wrongly distributed, प्रॉफिट wrongly distributed 2:1। अब जितना प्रॉफिट गलती से बट गया है गलत, उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, और जो सही प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर दोगे। डेबिट कर दो 60,000, ये लिख लेना भैया, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। ये फिगर कहाँ से निकले? वर्किंग नोट 2 से। 60,000 और 30,000, ये आ गया 1.5 लाख। ठीक है, अब करो माइनस करो। करो माइनस करो भाई, एक्स वाई जेड का माइनस करो, और यहाँ तो हमेशा जीरो ही आना चाहिए। करो 10,000, 10,000, 20,000। अगर वही ट्रिक अपनाए तो क्या? 50 और 60 में से बड़ा कौन सा है? 60। 60 के आगे क्या? डेबिट। 50 और 60 में से बड़ा कौन सा है? 60। 60 के आगे क्या? डेबिट। 50 और 30 में से बड़ा कौन सा है? 50। 50 के आगे क्या? क्रेडिट। एक्स कैपिटल, ये कैपिटल ही है, ये कैपिटल ही है, और ये कैपिटल है। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, 2z कैपिटल। मैंने बताया था, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, 2z। 10,000, 10,000, 20,000। ये एक्स कैपिटल डेबिट कितने से? 10। वाई कैपिटल डेबिट 10, जेड कैपिटल डेबिट क्रेडिट 20। ठीक है बेटा, अगर ये वाला नहीं समझा, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, इसके पहले वाला ना समझा हो तो मैं दोषी हूं अगर मैं मान लिया, लेकिन इसके बाद वाला नहीं समझा, ये वाला जो समझाया हूं सेकंड क्वेश्चन, तो आप दोषी हैं। एक बार फिर से वहां तक जाएं और फिर देखें। लगा लो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। 10,000, 10,000, 20,000। नरेशन मत भूलना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके रिगार्डिंग आपने एंट्री किए हो वो लिख सकते हैं। रेक्टिफाइड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टिफाइड, दैट्स इट। कोई समस्या नहीं है, आप लोगों के ब्रेन में, दिमाग में समस्या है अगर आप लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं तो। बिल्कुल सीरियसली हो जाओ, सीरियस हो जाओ बेटा, है ना। चलो, सिचुएशन 9 बुक से देख लेना, इंटरेस्ट पिछले टॉपिक की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिचुएशन 9 में नहीं पढ़ा रहा हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट ये देख लें, पास्ट एडजस्टमेंट के आगे के बड़े और क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, मतलब कल मतलब नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट आएगा, शायद दशहरा वैकेशन के बाद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 13-14 तारीख को एक आध व्लॉग आ जाएगा, मतलब व्लॉग बोल रहा हूँ यार, एक क्लास आ जाएगी, तो आप लोग उस समय देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।